एवरीवन। आज मैं आप सबको अमोनिया से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के प्रोसेस और प्रोजेक्ट आइडिया को आप सबके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैं आप सबको बताऊँगी आई विल टेल यू व्हाट इज़ इट, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे प्रोजेक्ट आइडिया का नाम है एसी थर्मल एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम यूजिंग अमोनिया और ऑर्गेनिक रैंकिल साइकिल। Introduction. This project explores the feasibility of converting waste heat from air conditioner into electricity using ammonia based absorption system. हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट आइडिया से अमोनिया को एयर कंडीशनर में यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है यूजिंग अमोनिया बेस्ड अब्जॉर्प्शन सिस्टम. दिस एम टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एसी सिस्टम्स. इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड अमोनिया बेस्ड अब्जॉर्प्शन सिस्टम टू हार्नेस वेस्ट हीट फ्रॉम एसीज, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द कैप्चर्ड हीट एनर्जी, इवेलुएट द सिस्टम एफिशिएंसी, feasibility एंड पोटेंशियल एप्लीकेशंस. मेथोडोलॉजी. इसका क्या मेथड होगा? सिस्टम डिज़ाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे. डेवलप एंड अब्जॉर्प्शन हीट ट्रांसफॉर्मर यूजिंग अमोनिया वाटर मिक्सचर एज द वर्किंग फ्लूइड. हमें सबसे पहले अमोनिया वाटर मिक्सचर को बनाना होगा जो हीट ट्रांसफॉर्मर कर सकता है. हीट रिकवरी. इंटीग्रेट द सिस्टम विद एसी कंडेंसर यूज टू कैप्चर वेस्ट हीट. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. यूज़ द अपग्रेड हीट टू ड्राइव अ टर्बाइन और जनरेटर. हमें एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को भी बनाना होगा जिसमें टर्बाइन और जनरेटर आएंगे. हमें इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिएंगे? अब्जॉर्प्शन हीट ट्रांसफॉर्मर, अमोनिया वाटर मिक्सचर, हीट एक्सचेंजर, टर्बाइन और जनरेटर, कंट्रोल सिस्टम. प्रिंसिपल. इसका प्रिंसिपल क्या है? वेस्ट हीट फ्रॉम द एसीज कंडेंसर इज ट्रांसफॉर्म टू द अब्जॉर्प्शन हीट कंडेंसर. The ammonia water mixture absorbs the heat causing the ammonia to vaporize. इस अमोनिया वाटर मिक्सचर में जो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अमोनिया को वेपोराइज कर देगा. द वेपोराइज अमोनिया ड्राइव्स अ टर्बाइन. और जो अमोनिया वेपोराइज होगी वो टर्बाइंस पर ड्राइव होगी जिस जनरेटर पर, और प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी. एडवांटेजेस. इसके क्या लाभ हैं? एनर्जी एफिशिएंसी. यूटिलाइज वेस्ट हीट रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन एंड इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी. इससे एनर्जी कंजप्शन होता है. रिन्यूएबल एनर्जी. हार्शनेस वेस्ट हीट. जो वेस्ट हीट हो रही है हमारी उसका यूज़ हो जाएगा. रिड्यूस्ड एमिशंस. जो एमिशंस है उसे रिड्यूस करता है. डिक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट हीट. वेस्ट हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम जो ग्रीन हाउस गैस है उसे डिक्रीज़ कर सकते हैं. अब इस प्रोजेक्ट को बनाते समय हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? चैलेंजेस हैं उसमें पहला है सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी. रिक्वायर केयरफुल एंड डिज़ाइन एंड कंट्रोल. हमें जो सिस्टम है उसे केयरफुली डिज़ाइन करना होगा और बहुत ही सावधानीपूर्वक करना होगा. एफिशिएंसी. मे हैव लोअर एफिशिएंसी कंपेयर टू ट्रेडिशनल पावर जनरेशन सिस्टम. इसमें लो पावर एफिशिएंसी होगी कंपेयर करेंगे जनरेशन सिस्टम से. कॉस्ट. हाई अपफ्रंट कॉस्ट ड्यू टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइंस. कंक्लूजन. इस बात का क्या कंक्लूजन निकलता है? द प्रपोज सिस्टम ऑफर्स अ प्रोमिसिंग अप्रोच टू हार्नेस वेस्ट हीट फ्रॉम एसी एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम अमोनिया से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो उससे हीट का हार्शनेस कम होता है जिससे ग्रीन हाउस गैस डिक्रीज हो जाती है. While challenges exist, potential benefits and reduced emissions make this project worthwhile. इसके जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं और जो एमिशंस हैं इस प्रोजेक्ट को वर्थवाइल बना देते हैं. रिकमेंडेशंस. फेजिबिलिटी स्टडी. कंडक्ट अ डिटेल फेजिबिलिटी. हमें इसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस है हमारी? पहला है फेजिबिलिटी स्टडी. कंडक्ट अ डिटेल फेजिबिलिटी स्टडी टू डिटरमाइन द सिस्टम वेलिएबिलिटी. Prototype development. Develop a prototype to test and optimize the system performance. हमें एक प्रोटोटाइप बनाना चाहिए जो इस सिस्टम की परफॉर्मेंस को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके. इकोनॉमिक एनालाइज. परफॉर्म एन इकोनॉमिक एनालाइज टू डिटरमाइन द सिस्टम कॉस्ट एफर्टिवनेस. फ्यूचर स्कोप. फ्यूचर में इसके क्या क्या स्कोप हो सकते हैं? स्केलेबिलिटी. एक्सप्लोर स्काल्पिंग अप द सिस्टम फॉर लार्ज एप्लीकेशंस. इंटीग्रेशन
इन्वेस्टिगेशन इंटीग्रेशन द सिस्टम विद अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, हम अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से इन्वेस्टिगेट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज द सिस्टम डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस। अब दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, ये रिपोर्ट हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ वेस्ट हीट, जो हमारी हीट वेस्ट हो रही है, रिकवरी फ्रॉम एसी यूजिंग अमोनिया, अमोनिया को एसी में यूज़ करके हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं, बेस्ड अब्जॉर्प्शन सिस्टम, जो कि अब्जॉर्प्शन सिस्टम पर बेस है। फर्दर रिसर्च नीड टू मेक दिस कॉन्सेप्ट रियलिटी, हमें और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है इस कंसेप्ट को रियलिटी बनाने के लिए। थैंक यू।